विकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में थी, तब सबसे बड़ी दिक्कत उनको इस बात से थी, खुद उद्धव ठाकरे और विपक्ष के नेता कई बार ये कह चुके हैं कि सेंट्रल एजेंसीज विपक्ष की सरकार को बड़ी तकलीफ देती है। उनके खुद के 2 मंत्री इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, आपके कलीग थे मंत्रिमंडल में, उनको जेल में डाला। आपके दूसरे पार्टी में जो कलीग थे संजय राउत, उनको भी जेल में डाला गया। ईडी के डर से लोग आपके साथ जाने लगे। आपके साथ एक विधायक है, उन्होंने तो चिट्ठी लिखी थी उद्धव ठाकरे को कि आप बीजेपी के साथ हाथ मिला लीजिएगा ताकि ईडी का डर खत्म हो जाएगा। क्या यह भी एक कारण यहां पर दिखाई दे रहा है? और क्या आपकी सरकार में ये चीजें ना हो इसके लिए कोशिश की जाएगी? क्या आप उनको शील्ड करेंगे जो आपके साथ आए हुए हैं, ऐसे जो लोग आपके साथ आए हुए हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैंने भी जब मैं मंत्री था, मैंने भी कहा था कि सेंट्रल एजेंसी जो है वो इम्पार्शियल, उनकी जांच होनी चाहिए। किसी को डर या डराने के लिए ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, मैं खुद ने कहा था। और आप बताओ, सरकार बनाने से पहले किसी को अंदर डाल दिया क्या, प्रेशर डाल के मेरे पास आने के लिए? ऐसा कभी हुआ? केस तो चल रही थी ना सर। कोई किसके ऊपर? 5 नहीं, देखिए अभी जिन्होंने जो काम किया वो तो गए, मंत्री थे, वो गए अंदर। अभी जो करप्शन करेगा तो उसका क्या, उसके लिए मैं क्या बताऊं? लेकिन आपको कुछ लोग तो आपके पास भी आए हैं ना सर, ये भी तो देखिए, मैं खुलेआम कहा था एक सभा में, कोई भी डर से, कोई भी दबाव में आकर हमारी पार्टी ज्वाइन मत करो, मैंने खुलेआम कहा था। तो जिनके खिलाफ अभी आपके साथ जो लोग आए हुए और जिनके खिलाफ सेंट्रल एजेंसीज की कार्रवाई चल रही है, उनकी उस कार्रवाई का क्या होगा? लोग ये भी देखते हैं ना कि अचानक ये कार्रवाई बंद हो जाती है, क्या ऐसा होगा? नहीं, देखिए ऐसी कार्रवाई कोई अचानक शुरू भी नहीं होती है, बंद भी नहीं होती। ऐसा कोई ये नहीं होता है किसी के दिल में आया तो शुरू करो, दिल में आया तो बंद करो। पब्लिक भी है, पब्लिक भी सुनती है, जानती है सब ना, ये तो सभी लोगों को समझना है, ये ऐसा नहीं होता है। और जिसके पास खिलाफ में एविडेंस होते हैं और तभी उसके ऊपर कार्रवाई होती है, उसकी जांच होती है। अगर उसमें कुछ गलती नहीं है तो उसको कोई किसी को भी तकलीफ देने की आवश्यकता नहीं है और नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। आगे की राजनीति आपकी किस तरीके से होगी? अभी तो सरकार बन गई, आप कह रहे हैं कि आपका मॉडल ऑफ गवर्नेंस आपका खुद का होगा, देवेंद्र फडणवीस के साथ आपके अच्छे रिश्ते हैं, मतलब आमतौर पर बॉस उनके अंडर आपने काम किया था, अब वो आपके अंडर काम कर रहे हैं, अंडर काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा मत बोलो, अंडर नहीं, साथ में है, साथ में काम, साथ में है। और उन्होंने पार्टी के आदेश का पालन किया है। पार्टी ने कहा कि आपको ये जिम्मेदारी निभानी है और वो निभा रहे, और बिल्कुल साथ में हम लोग पूरे विश्वास के था। हमारा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। हम लोगों ने, इसलिए आपको बताऊंगा कि जो भी निर्णय लिए हैं 3 महीने में, बहुत बड़े निर्णय लिए हैं। आपको मालूम है कि जैसे हमारी सरकार आ गई, तुरंत पेट्रोल डीजल के दाम हमने कम कर दिए। किसानों के लिए हम लोग ने प्रोजेक्ट जो बंद पड़े थे वो शुरू किए। आज जो नुकसान हो गया, क्या बोल रहे लोग कि जाते मंत्री जाते नहीं लोगों को, किसान को अरे उनको मिलने से अच्छा उनको देना चाहिए ना। तो आज तक जब एनडीआरएफ के नॉर्म्स जो है, जो मापदंड हमने पूरी तरह बदल दिए, एनडीआरएफ के डबल दे दिए किसानों को, 2 हेक्टर के जगह 3 हेक्टर कर दिए। जो नॉर्म्स में नहीं बैठ रहे थे उनको भी हम लोग ने मुआवजा दिया। जहां 2000 करोड़ देने थे वहां 6000 करोड़ बांट चुके, और भी कर रहे हैं हम लोग किसानों को। किसी को भी हम लोग ऐसे, सरकार उनके पीछे पूरी ताकत से खड़ी है, बिल्कुल रहेगी। तो 2024 में भी आप ही सरकार का चेहरा बनकर चुनाव का सामना करेंगे? 2024 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे, क्योंकि उसके पहले लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, आपके जो विरोधक हैं वो कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी को जरूरत है कि किसी ना किसी तरीके से आप उनके साथ में रहें। देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा तो देश ने भी देखा है, देशवासियों ने भी देखा है, दुनिया ने भी देखा है। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता की क्या उनको आवश्यकता है चेहरा बना के चुनाव लड़ने की? वो तो खुद ही सक्षम है। विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए तो पॉपुलर है। विधानसभा का चुनाव तो यहाँ के मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ा जाता है। देखिए, मैं आज भी कहता हूं, जो मुझे मौका मिला है, जो मौका दिया है जनता के आशीर्वाद से, इसका उपयोग पूरी तरह जनता के फायदे के लिए मैं करूंगा, ये जनता के विकास के लिए मैं करूंगा। यह किसान है, कामगार है, महिलाएं है, विद्यार्थी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, सब में काम करेंगे हम लोग। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग काम कर रहे हैं। इतना देश में सबसे ज्यादा इंफ्रा प्रोजेक्ट ये महाराष्ट्र में शुरू है, कई लाख करोड़ के। अभी कल मोदी जी ने भी कहा कि 2 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट है 225 मंजूर करवाए।
हमने एक 15,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट भेजा था अर्बन डेवलपमेंट का, एक भी पैसे उसमें से काटे नहीं, पूरे तरह 15,000 को वो जो प्रस्ताव है। सर आपने जवाब नहीं दिया मेरे सवाल का। क्या जवाब? 2024 में 2024 तक काम ही ऐसा करेंगे हम लोग, बहुत लोगों के लिए जो फायदे का काम होगा। देखिए मैं आज भी कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं, मुझे कहां पता था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा? ये तो उनके बड़ापन है, उन्होंने बनाया। अभी जो आखिर ये सब जनता तय करती है। महाशक्ति का आशीर्वाद रहेगा आपके साथ? बाला साहब ठाकरे जी का पूरा आशीर्वाद, हमारे आनंद महाशक्ति का, महाशक्ति का आशीर्वाद। आपने महाशक्ति तो है ही ना पीछे, महाशक्ति पहले से है, क्यों क्या प्रॉब्लम है? आखिर में सर क्योंकि देखिए अच्छा काम करने वाले जो जुझारू नेता है या लीडर है, जिसने जो हिम्मत वाला कदम उठाया है, जैसे उन्होंने, इसीलिए उन्होंने मौका दिया, मैं उसका पूरा मौके का जो खुद, देखिए जो मौका मिला है ये लोगों के काम में मैं पूरी तरह खर्च करूंगा। खुद की प्रॉपर्टी, दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? खुद की प्रॉपर्टी बनाने के लिए नहीं करूंगा, आपको ये बताऊंगा। इसलिए लोग चाहते हैं कि ये हमारे में से कोई बन गया है मुख्यमंत्री। तो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे आप महाराष्ट्र? देखिए वो तो जनता तय करती है ना, ऐसा बोल के थोड़ी चलता है कुछ। आखिर ये जनता के दरबार में, जनता के हाथ में होता है, काम अच्छा करना हमारे हाथ में है। चलिए आखिर काम अच्छा है, काम अच्छा करेंगे हम लोग, जो लोग चाहते हैं वही हम करेंगे। शिंदे जी आखिर में एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2019 के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कोई भी प्रेडिक्शन करना ये मूर्खता होगी, क्योंकि हर 2 साल में क्या होता है वो बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में हमने देखा है कि दोस्त दुश्मन बनते हैं, दुश्मन दोस्त बनते हैं, मुख्यमंत्री नेता विपक्ष बनता है, नेता विपक्ष उपमुख्यमंत्री बनता है या मुख्यमंत्री बन जाता है। तो क्या उस तरीके से, जिस तरीके से हमने एआईएडीएमके का देखा कि जयललिता और जानकी रामचंद्रन फ्रैक्शन एक साथ आ गए, टीडीपी के 2 फ्रैक्शंस एक साथ आ गए, हमने देखा आंध्र प्रदेश में, क्या उस तरीके से शिवसेना के जो 2 धड़े बन गए हैं, क्या वो कभी एक साथ आ सकते हैं? देखिए मराठी में कहावत है जर आणि तर, इफ एंड बट। इसमें कोई वो समय वक्त उसमें जाने से कोई मतलब है। मराठी में ये भी कहते हैं, अभी हमारी मराठी में ये भी कहते हैं कि राजकारणात काही होऊ शकतं। अभी हमारी शिवसेना भाजपा की अलायंस है, यहां पर हम लोग अलायंस में काम कर रहे हैं, ये मुझे पता है। कोई उद्धव ठाकरे के साथ दोबारा, चलिए साथ में आते हैं, दोनों बाला साहब के ही विचारों को लेकर चलने की कोशिश करेंगे। अभी विचार तो हम लोग आगे ले जा रहे हैं और इसीलिए तो उनकी विचारधारा के वजह से हमें समर्थन मिल रहा है, तो बाकी लोगों ने सोचना चाहिए क्या है वो। चलिए